अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिटर्न एनालिसिस इन एक्सेल। आपको पिछले लेक्चर्स में मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था कि रिटर्न क्या चीज़ है, ये क्यों ज़रूरी है और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको याद हो तो रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए हमने मुख्तलिफ फार्मूला यूज़ किए थे। पहले तो आपको रिटर्न की डिफिनीशन रिवाइज करता चलूँ। रिटर्न बराबर है टोटल डिविडेंड जो आपका यील्ड कहलाता है प्लस प्राइस चेंज का। प्राइस चेंज से मुराद है कि जिस कीमत पे आपने कोई सिक्योरिटी खरीदी है तो वक्त के साथ उसकी कीमत में कितना चेंज आया है, इसको प्राइस चेंज कहते हैं। तो अगर हम रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले हमें प्राइस चेंज चाहिए होगा और उसके बाद ये जो हम करते हैं ये सिर्फ एक पीरियड के लिए हमें मिलता है। तो अगर मेरे पास बहुत सी पीरियड्स हैं तो फिर मैं एवरेज रिटर्न कैलकुलेट करता हूं, या तो अरिथमेटिक मीन से या फिर ज्योमेट्रिक मीन से। तो आइए एक्सेल में इसकी प्रैक्टिस करते हैं। लेट अस सपोज आपने एक स्टॉक खरीदा है किसी भी कंपनी का जनवरी 2020 में और उसकी कीमत थी 10 रुपए। फिर फरवरी में उस स्टॉक की कीमत इंक्रीज हुई है 20 पे, मार्च में 25 तक चला गया है, अप्रैल में 35 पे चला गया, मई में 15 पे आ गया वापस, जून में और भी लास्ट किया 8 तक आ गया और जुलाई में ये तकरीबन पहुंचा है 16 रुपीज पे। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने पर मंथ इस पे कितना रिटर्न कमाया है, तो रिटर्न के लिए आपको याद है हमने फार्मूला यूज किया था प्राइस चेंज के लिए, PT माइनस वन डिवाइड बाई PT माइनस वन। तो यहाँ पे अगर आप ये एक्सेल में करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे इज इक्वल टू, फिर ब्रैकेट बनाएंगे। PT से मुराद है आज की कीमत। तो जनवरी में चूंकि स्टॉक खरीदा है तो जनवरी उसके लिए करंट प्राइस हो जाएगा, PT मींस करंट प्राइस, माइनस PT माइनस वन का मतलब है प्रीवियस डे या प्रीवियस मंथ या प्रीवियस पीरियड का प्राइस। तो चूंकि यहाँ पे तो हमने स्टार्ट ही जनवरी से लिया है, प्रीवियस मंथ दिसंबर हमारे पास नहीं है, तो मैं यहाँ पे ये ऊपर वाला सेल यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ब्रैकेट क्लोज करके, फिर डिवाइड बाय PT माइनस वन which means that previous period return, previous period price वो यहाँ पे चूंकि नहीं है तो मैं ये ऊपर वाला दोबारा क्लिक कर दूंगा। इसको मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे वैल्यू कोई कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी क्योंकि जनवरी का प्राइस तो है लेकिन दिसंबर का प्राइस मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा। अगर यहाँ पर दिसंबर का प्राइस होता तो यहाँ पे भी उसका आ जाता, लेकिन अब अगर चूंकि जनवरी में मैंने शेयर खरीदा है तो मुझे पहला रिटर्न जाहिर है फरवरी में मिलेगा, जनवरी में मुझे कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। जब जनवरी के पूरा महीने मैं इसको होल्ड करूंगा और फरवरी में मैं दोबारा जाके देखूंगा कि प्राइस में कोई चेंज आया है या नहीं आया, वहां से मैं अपने रिटर्न कैलकुलेट कर सकता हूं। तो अब अगर दोबारा मैं जनवरी में करूंगा तो इज इक्वल टू करंट प्राइस, फरवरी का करंट प्राइस 20 है, माइनस प्रीवियस प्राइस इज इक्वल टू 10, ब्रैकेट क्लोज करें, इसको डिवाइड करें प्रीवियस प्राइस पे जो कि 10 है, इसको आप एंटर करें। यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि आपका 1 मींस कि 100% रिटर्न आ गया। इसको अगर मैं डबल डिजिट्स तक करूं तो 1.00 विच मीन्स दैट कि आपने तकरीबन 100% रिटर्न आपने यहाँ पे अर्न कर दिया है, और जो कि वाकई ठीक भी लग रहा है। यहाँ पे देखिए आपने 10 रुपए का खरीदा था और अभी अगर ये 20 का बिक रहा है तो इसका मतलब है जितनी इन्वेस्टमेंट आपने की थी एग्जैक्टली वो इन्वेस्टमेंट डबल हो चुकी है। तो जनवरी के मंथ में आपको 100% रिटर्न मिला है। अब अगर मैं मार्च के महीने में करूं तो इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करें, मार्च के प्राइस लेके माइनस करें उससे करंट प्राइस, प्रीवियस प्राइस डिवाइडेड बाय प्रीवियस प्राइस, तो ये आपको मार्च का रिटर्न दे देगा जो कि है 0.25, विच मींस कि फरवरी में जब आपने शेयर खरीदा तो मार्च तक आपको उस पर 25% रिटर्न मिला, जो कि पैसों में 5 रुपया आपको इंक्रीज हुए हैं और परसेंटेज अगर आप इसका निकालते हैं तो 25%। अब आपको हर एक सेल में ये फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। जब आप एक मरतबा फार्मूला एंटर कर देते हैं तो एक्सेल की ये खासियत है कि वो फार्मूला खुद ब खुद कॉपी पेस्ट कर सकता है। यहाँ से आप इधर क्लिक करें जहां पे आपने फार्मूला लगाया है, यहाँ जब आप क्लिक करते हैं तो ऊपर यहाँ देखिए ये आपको फार्मूला बता रहा है कि इस फार्मूले से ये वैल्यू आई है। तो अगर फार्मूला है तो इसके नीचे आए, जैसे ही आप ये काली स्पॉट पे पहुंचेंगे ये सिंबल देखें ये चेंज हो जाता है। सिंपल जैसे ही चेंज हो जाए यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करें, इसको पकड़ें और नीचे इसको ड्रैग करें ऐसे, तो जहां तक आप ड्रैग करते जाएंगे ये फार्मूला वहां तक लगता जाएगा। इसको क्रॉस चेक करें कि आपने कैलकुलेशन सही किए हैं या गलत। ऊपर देखें B5 माइनस B4 डिवाइडेड बाई B4 ठीक है, B6 माइनस B5 ठीक है, B7 माइनस B6, हाँ ये सारे ठीक है। इसको आप देख सकते हैं इसने आपको पूरा
जो 5-6 महीने हैं उनका रिटर्न कैलकुलेट करके बता दिया है। इसको आप परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करें, सारों को ऊपर जो परसेंटेज की निशान है इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि पर मंथ आपने कितने परसेंट रिटर्न कमाया है। तो फरवरी में आपने 100% रिटर्न कमाया था, मार्च में 25%, अप्रैल में 40%, मई में आपको 57% लॉस हुआ है, जून में आपको 47% लॉस हुआ है और जुलाई में आपको 100% लॉस हुआ है। अभी आप देख सकते हैं इन 5-6 महीनों में कभी आपने बहुत ज़्यादा और कभी कम रिटर्न कमाया है। कुछ महीने ऐसे भी हैं जहां पे आपने लॉस किया है। तो अब अगर आप देखें कि इन 7 महीनों में आपने एवरेज रिटर्न कितना कमाया है, तो याद कीजिए जो हमने स्लाइड्स पढ़े थे उसमें हमने डिस्कस किया था कि इसके लिए आप अरिथमेटिक मीन या फिर आप ज्योमेट्रिक मीन यूज़ कर सकते हैं, जहां से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपका एवरेज रिटर्न कितना है। फार्मूले में हमने डिविडेंड भी लिखा था। जो हम रिटर्न कैलकुलेट कर रहे थे वहां पे हम कहते थे कि रिटर्न इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस प्राइस चेंज। इस एग्जांपल में मैंने डिविडेंड नहीं लिया, इसलिए यहाँ पे हमारा रिटर्न सिर्फ प्राइस चेंज से जितना आएगा वही होगा। अगर इसमें डिविडेंड है तो जो इसके साथ फिर आप डिविडेंड ऐड कर दें तो वो आपका टोटल रिटर्न हो जाएगा। अब अगर मैं इसकी एवरेज रिटर्न कैलकुलेट करना चाहूं तो आप रिकॉल करें, या तो हम अरिथमेटिक मीन यूज करते थे या फिर ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला ये जो सामने है ये है, इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं कि समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाई एन। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला इस तरह था कि 1 प्लस आर आई इंटू 1 प्लस आर 2 इंटू 1 प्लस आर 3 करना या इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन अभी जिसको हम प्रैक्टिस में करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये इंतहाई आसान है इसको करना। ये पर यूनिट चेंज सॉरी जो ग्रोथ रेट इसको जो कह सकते हैं, या फिर जो रिटर्न्स है मंथली बेसिस पे वो हमने कैलकुलेट कर लिए हैं जो 5-6 महीनों के लिए है। अब अगर हम एवरेज कैलकुलेट करना चाहें या तो हम अरिथमेटिक एवरेज यूज करेंगे या ज्योमेट्रिक। तो अरिथमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप यहाँ आएंगे इज इक्वल टू लिखेंगे और फिर फार्मूला टाइप करेंगे एवरेज का, तो इज इक्वल टू AVERAGE आप लिखेंगे तो एवरेज आ जाएगा। इसको आप सेलेक्ट करें, ब्रैकेट बन जाएगा, ब्रैकेट के बाद आप जितनी वैल्यूज हैं उनको सेलेक्ट करें और ये एंटर करें। तो यहां से आपको ये दिखा रहा है कि अरिथमेटिक एवरेज आपका जो बन रहा है 7 महीनों का आपने एवरेज रिटर्न कितना कमाया है, 0.27, जो कि बराबर है ऑलमोस्ट 27%, जो कि बराबर है आपका 27% का। यह बता रहा है कि अरिथमेटिक एवरेज बता रहा है कि इस इन्वेस्टमेंट पे आपने 27% रिटर्न कमाया है। अब इसका हम ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करते हैं, वो भी अगर आपको फार्मूला याद हो तो वो हम क्या करते हैं कि तमाम रिटर्न्स का प्रोडक्ट लेते हैं और फिर उनका स्क्वायर रूट लेते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत आसानी से होता है। यहाँ पे आप ये करेंगे कि इज इक्वल टू लिखेंगे, ज्योमेट्रिक मीन का आपने और कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपने सिंपली GEOMEAN लिखना है। तो ये जियो मीन आ गया, इसको आप सेलेक्ट करें। अब जियो मीन ज्योमेट्रिक मीन के लिए फंक्शन है, वैल्यूज को सेलेक्ट करें, ये रिटर्न्स है हमारे, इन रिटर्न्स को सेलेक्ट करें। आपने पहले वाला ये वैल्यू जो नजर आ रहा है इसको आपने सेलेक्ट नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे आपके पास नंबर नहीं है। जब नंबर नहीं होता तो फिर एक्सेल कैलकुलेशन नहीं कर सकता, इसलिए आप ये दूसरे रो से इसको सेलेक्ट करें। अब जब आप एंटर करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे ये नंबर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव नंबर्स वगैरह है। याद कीजिए स्लाइड्स में हमने कहा था कि नेगेटिव नंबर से निपटने के लिए और कंपाउंडिंग इफेक्ट को भी लाने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, इसके साथ 1 ऐड करते हैं। दोबारा ये फार्मूला देखें, यहाँ तक ये फार्मूला लिखा गया था, तो अब इसके साथ आप ये करें कि +1 लिखें। जैसे ही +1 लिखेंगे, ये हमने खुद से लिख लिया, तो फिर इसको दोबारा माइनस भी करना है ताकि इसका असर खत्म हो। तो ब्रैकेट के बाहर -1 लिख के अब जब आप इसको एंटर करेंगे तब भी ये काम नहीं करेगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, इस फंक्शन को रन करने के लिए आपने कंट्रोल और शिफ्ट और एंटर करना है। कंट्रोल शिफ्ट और एंटर करके आप जब जैसे ये क्लिक करेंगे तो ये आपके पास रिटर्न आ जाएगा। तो ये ज्योमेट्रिक मीन बता रहा है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है इस पे आपको एवरेज रिटर्न सिर्फ और सिर्फ 8% मिला है, 0.08 बराबर है 8% के। अब यहाँ पे अच्छा खासा डिफरेंस नजर आ रहा है। अरिथमेटिक मीन बता रहा है कि जनाब आपने 27% रिटर्न कमाया है एवरेज, जबकि ज्योमेट्रिक मीन बता रहा है कि आपने 8% रिटर्न कमाया है। क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अरिथमेटिक मीन रियलिस्टिक नहीं होता, ये डिस्टॉर्ट होता है मतलब मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन पे जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं। जहाँ पे ग्रोथ हो, जहाँ पे रिटर्न्स हो, तो आपको हमेशा ज्योमेट्रिक मीन ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब यहाँ पे क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो
इन्वेस्टमेंट से मुराद ये होता है कि जो पैसे आप कमा रहे हैं, सपोज यहाँ पे आपके 10 रुपए थे, वो आपने जब इन्वेस्ट किए तो उससे फिर एक महीने में 20 रुपए बने। तो फिर मार्च में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दोबारा आप 10 रुपए नहीं इन्वेस्ट करते, बल्कि ये कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। ये जो 10 रुपए अभी 20 रुपए बन गए हैं, ये हम दोबारा इन्वेस्ट करेंगे। मतलब वो ओरिजिनल 10 रुपीज भी इन्वेस्ट हो रहे हैं और इसके साथ ही जो 10 रुपए हमने रिटर्न कमाया है वो भी इन्वेस्ट हो रहा है। तो मार्च में इससे 25 बनता है। फिर मार्च के जो 25 रुपीज हमारे हैं वो दोबारा हम सिर्फ 10 रुपए इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बल्कि ये आगे और कंपाउंडिंग करते हैं। इसकी ओरिजिनल जो अमाउंट है वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्लस जो प्रॉफिट आ रहा है वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उससे आगे जाके 35 बन रहा है। तो इसमें ये कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है, इसलिए अरिथमेटिक मीन यहाँ पे रियलिस्टिक रिजल्ट नहीं देता और ज्योमेट्रिक मीन रियलिस्टिक रिजल्ट देता है। लेकिन अभी आप क्वेश्चन करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि 27% रियलिस्टिक है या 8% रियलिस्टिक है। तो इसको हम बड़ा आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। ये जो ओरिजिनल हमारे पास एग्जांपल है, इसको थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, इसको पीछे लेके जाते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से एवरेज ने हमें रियलिस्टिक रिजल्ट्स दिए हैं। यहाँ पे अगर मैं दोबारा कैलकुलेट करना चाहूँ तो देखिए आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 10 रुपीज थी। तो अगर मैं करना चाहूँ कि फरवरी में मेरा इन्वेस्टमेंट कितना बन रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इज इक्वल टू मेरी जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है वो, उसको मैं क्लिक करूंगा और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा जितना मुझे मतलब मेरे पर ग्रोथ मिला है। याद कीजिए जब आप फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते थे तो आप कैसे करते थे, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू। जो आप करते थे फ्यूचर वैल्यू, वो आप करते थे एफ वी इज इक्वल टू पी वी इंटू 1 प्लस आई होल एन के, मतलब जो मेरे पास पैसे हैं आज, अगर उसको मैं फ्यूचर में लेके जाना चाहता हूं तो मैं कैसे करता था कि पीवी को लेके मैं 1 प्लस आई होल एन से मल्टीप्लाई करता था। आई क्या था, इंटरेस्ट रेट, जो आपको रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पे ये मेरी प्रेजेंट वैल्यू 10 रुपीज थी। अब अगर इसकी मैं फ्यूचर वैल्यू मालूम करना चाहूं तो मैं इसको 1 प्लस आई होल एन से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ब्रैकेट बनाऊंगा 1 प्लस, अब आई इंटरेस्ट रेट या एवरेज रिटर्न रेट, जो रिटर्न है, इंटरेस्ट नहीं रिटर्न, रिटर्न मेरा अरिथमेटिक मीन बता रहा है कि जनाब आपका 0.27% रिटर्न, 0.27 रिटर्न बन रहा है। तो मैं इसको क्लिक करूंगा और फिर इसको क्लोज करके मैं एंटर करूंगा। तो इस हिसाब से ये कह रहा है कि जनवरी में अगर आपने 10 रुपए इन्वेस्ट किए हैं और आपका एवरेज रिटर्न 27% था, तो उस हिसाब से फरवरी में आपकी इन्वेस्टमेंट 12 रुपया 69 पैसे बन रहा है। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसको फर्दर और इन्वेस्ट करूं, जैसे कि हमने ऊपर इन्वेस्ट किया था, तो इसको मैं दोबारा अगर करता हूं तो इज इक्वल टू, अब 12.69 रुपए में लूंगा और इसको इन्वेस्ट करूंगा दोबारा, तो मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई होल एन, 1 प्लस आई, फिर वही अरिथमेटिक मीन वाला एवरेज लूंगा और इसको क्लोज करूंगा। फिर आगे 4-5 महीने और भी हैं, तो इसको मैं तमाम नीचे फिर दोबारा ऐसे करूंगा। अब 16 को इन्वेस्ट करूंगा, फिर जो अमाउंट आएगा फिर उसको इन्वेस्ट करूंगा। तो आसानी से आप किस तरह कर सकते हैं कि ये जो फार्मूला इसमें है, इसमें जो, क्योंकि ये अरिथमेटिक मीन सबके लिए एक ही जैसा होगा, तो आप इसको एक जैसा करने के लिए इसको फिक्स करें। फिक्स हम कैसे करते हैं, ये F5 है तो F और 5 के बीच डॉलर साइन लगाएं तो ये अभी फिक्स हो जाएगा। अब इसको यहां से पकड़ के नीचे ड्रैग करें तो ये फार्मूला सब पे इंप्लीमेंट हो जाएगा। अब देखें ऊपर पहले कॉलम में आपने क्या किया है, इसको डबल क्लिक करें, आपने B3 आपके पास क्या था, जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है, ये देखिए इसको ब्लू कर दिया है, इसको हमने इन्वेस्ट किया 27% रिटर्न पे, तो हमारे पास आंसर आया 12 रुपए 69 पैसे। फिर इन 12 रुपयों को मैंने आगे इन्वेस्ट किया 27% पे, ये देखें अब ये 12 को ब्लू कर रहा है, इसको मैंने इन्वेस्ट किया है दोबारा वही 27% पे, तो इससे मुझे मिला है 16 रुपया 9 पैसे। इसको मैंने दोबारा, अब ये देखिए 16 ब्लू हो रहा है और वो F5 अपने जगह पे फिक्स है, उसको मैंने इन्वेस्ट किया तो 20। इन शॉर्ट जो 10 रुपए है, अगर उसको मैं हर महीने 27% पे इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मेरे पास टोटल इन्वेस्टमेंट बनती है आजकल मेरे पास 41 रुपीज होने चाहिए। तो अरिथमेटिक मीन जो 27% रिटर्न बता रहा था, उसको अगर मैं देखूं तो असल में फिर मेरे पास 41 रुपया होना चाहिए अगर 27% रिटर्न दिया है। लेकिन अगर आप ऊपर एग्जांपल में देखें तो मेरे पास 39 रुपया नहीं है, मेरे 10 रुपया 35 रुपए तक भी पहुंच चुके थे, लेकिन फिर दोबारा लॉस हुआ है और आज जुलाई में उसकी वर्थ सिर्फ 16 रुपए है, लेकिन अरिथमेटिक मीन मुझे अभी भी 41 रुपया बता रहा है। अब आके ज्योमेट्रिक मीन से देखते हैं कि वो क्या करता है। पहले इसमें टाइपो थी, कुछ गलती कर रहे थे हम, दोबारा देखिए मैंने कैसे किया कि B3 जो मेरी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है 10 रुपीज की, उसको मैंने कंपाउंड किया 1 प्लस जो आपका रेट ऑफ रिटर्न है, रेट ऑफ रिटर्न इस बार मैं 0.08 ले रहा हूं। अब इस हिसाब से मेरे पास पहले महीने की इन्वेस्टमेंट बनती है 10.31, जो कि अभी आप यहाँ कहेंगे कि ये तो बड़ी डिफरेंट है, लेकिन आगे जाके देखते हैं ओवरऑल के क्या वर्थ बनता है इसका, क्योंकि ये एवरेज रिटर्न बता रहा है। अब दोबारा मैं इसको इन्वेस्ट करूंगा, यही 10.81 पैसे लेके इसको मैं इन्वेस्ट करूंगा
मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ये जो ग्रोथ रेट है उसके साथ, या जो हमारा रिटर्न है उसके साथ। अब इसको नीचे मैं ड्रैग करूंगा तो इसके लिए मैं ये ज्योमेट्रिक मीन वाली वैल्यू फिक्स कर देता हूं। अब इसको मैं नीचे ड्रैग कर दूंगा कि पूरे महीनों में ये ज्योमेट्रिक मीन मतलब कि कंपाउंडिंग हो सके। यहां पे आप देखें, अब देखिए पहले 10 रुपए को मैंने ज्योमेट्रिक मीन के हिसाब से इन्वेस्ट किया जो कि 0.08 था, तो ये 10.81 दे रहा था। फिर 10.81 रुपये को मैंने दोबारा इन्वेस्ट किया तो 11.70, फिर 12.65, और अब आखिर में जब मैं देखता हूँ तो आखिर में मेरे पास कितना पैसे पहुंच चुके हैं, वो 10 रुपये मेरे आखिर में 16 रुपये हैं। अब आप ओरिजिनल हकीकत देखें, हकीकत में भी आपको 16 रुपये ही मिले थे। तो अब जो आपने रिटर्न कैलकुलेट किए हैं उस हिसाब से भी आपको 16 रुपये मिलने चाहिए। तो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के कैलकुलेशंस में अच्छा खासा फर्क होता है। इन्वेस्टमेंट के मामले में अरिथमेटिक मीन आपको बड़ा एग्जैजरेटेड फिगर दिखाएगा, उस हिसाब से अभी आपके पास हकीकत में 41 रुपीज़ होने चाहिए, लेकिन अगर आप ऊपर एग्जाम्पल में देखें तो हमारे पास सिर्फ 16 रुपये अभी हैं। और अगर मैंने ज्योमेट्रिक मीन से जब किया तो वो एग्जैक्टली वही तक आ गया है जो हकीकत थी। इसलिए इन्वेस्टमेंट में हम कोशिश करते हैं, या फिर जहां पे भी ग्रोथ हो वहां पे हम एवरेज नहीं लेते, सिंपल एवरेज। अभी जो ऊपर मैंने एग्जांपल डिस्कस किया ये अच्छा खासा लेंथी एग्जांपल था, लेकिन वहां से भी आपको समझ आ गई कि ज्योमेट्रिक मीन हमें रियलिस्टिक रिजल्ट दे रहा है। अभी इसको मैं ना और थोड़ा आसान करके आपको बताता हूँ। लेट अस सपोज आपके पास 1 रुपया है और आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, 1 रुपया आपने इन्वेस्ट किया है, तो पहले महीने आपको 100% रिटर्न मिला, तो मतलब जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की है वो डबल हो गई, तो 1 कितना हो जाएगा, जाहिर है ये 2 रुपए तक पहुंच जाएगा। अब दूसरे महीने आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट है वो आपने दोबारा इन्वेस्ट की, लेकिन उस महीने आपको 50% लॉस हुआ। तो 50% लॉस से मुराद है कि आधा इन्वेस्टमेंट आपका डूब गया और आधा इन्वेस्टमेंट आपका भी बचा है। तो जब 2 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट की और 50% लॉस हुआ, तो इसका मुराद है कि आखिर में आपके पास कितने रुपया बचे, वही 1 रुपया पे आप आके रुक गए हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जहां से आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था आपने प्रॉफिट किया, लेकिन फिर दोबारा लॉस के बाद आप वहीं रुके हैं। तो यहाँ पे अगर आप हकीकत में देखें तो हमारे पास रिटर्न मिला ही नहीं है, एवरेज रिटर्न हमने इस इन्वेस्टमेंट में कुछ भी नहीं किया, हम अपनी जगह पे खड़े हैं। तो अब भी अगर आप इसको हम अरिथमेटिक मीन से करें तो इज इक्वल टू एवरेज, इस परसेंटेज को आप सेलेक्ट करें और एंटर करें। ये बता रहा है कि आपने 25% एवरेज रिटर्न कमाया है, जबकि आप यहाँ देख सकते हैं रिटर्न हमने कमाया ही नहीं है, हम अपनी जगह पे हैं। अभी अगर हम ज्योमेट्रिक मीन से इसको करना चाहें तो जियो मीन फंक्शन डालें, ये दोनों सेलेक्ट करें, फिर इसके पास +1 ऐड करें, ब्रैकेट क्लोज करें और फिर -1 करें, और इसको रन करने के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर करें। तो ये देखिए कितना बता रहे हैं, 0% रिटर्न। ये कह रहा है कि आपने इस किस्म के इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल कुछ भी नहीं कमाया, जो कि वाकई हकीकत में यही ठीक है, हमने कुछ नहीं कमाया, जितनी हमारी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थी आज भी हम उसी जगह खड़े हैं। यहां से भी अच्छा खासा पता चल जाता है कि ज्योमेट्रिक मीन इज वेरी रियलिस्टिक एंड इन्वेस्टमेंट वी शुड आल्सो ऑलवेज यूज ज्योमेट्रिक मीन। अब देखिए इसमें एक ट्रिक भी होता है, जब आप म्यूचुअल फंड या जो बैंक्स हैं अगर इनकी आप परफॉर्मेंस या इनकी एनुअल रिपोर्ट देखेंगे तो इन्होंने अपने एनुअलाइज रिटर्न बताए होंगे। ये कस्टमर से कहते हैं कि जनाब हमने सालाना इतना रिटर्न कमाया है। याद रखिएगा मोस्टली ये म्यूचुअल फंड्स और ये फंड मैनेजर्स आपको अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करके देते हैं, जबकि हकीकत में आपको पता चल गया कि अरिथमेटिक मीन चीज़ों को इन्फ्लेट करता है, ये बढ़ा के